Hello friends, welcome to my channel Commerce Wadi. Today in corporate accounting, we are going to learn about private placement of share. So let's start. What is the meaning of private placement of shares? According to private placement of shares implies issue and allotment of shares to a selected group of person. Private placement of shares का मतलब होता है जब हम selected group of person को अपने shares allot करते हैं. In other words, an issue which is not a public issue but offered to a selected group of persons such as UTI, LIC, banks, etc. मतलब जब हम इशू करते हैं सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्संस को, पब्लिक इशू नहीं होता ये सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्सन को इशू करते हैं जैसे कि यूटीआई, एलआईसी, बैंक्स एटसेट्रा. इसे हम प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स कहते हैं. All SEBI guidelines concerned preferential issue are applicable to private placement of shares as well. मतलब जो भी सेबी की गाइडलाइंस होती हैं जो कि प्रेफरेंशियल इशू के लिए एप्लीकेबल होती हैं वही प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स के लिए भी एप्लीकेबल होती हैं. ठीक है. प्रोसीजर फॉर प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स. फॉर प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स अ कंपनी शुड पास अ स्पेशल रेजोल्यूशन टू दिस इफेक्ट. मतलब प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स के लिए कंपनी को एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ता है. वेयर नो सच रेजोल्यूशन इज पास but the number of votes cast in favor exceeds the number of votes against the proposal, the board of directors of such company can make an application to the central government for obtaining the consent by stating that the proposal is most beneficial to the company. मतलब यदि रेजोल्यूशन पास नहीं किया जाता है तो जो भी नंबर ऑफ वोट्स रहते हैं जो कि फेवर में है और जो नंबर ऑफ वोट्स हैं जो कि अगेंस्ट है, ये सारे वोट्स को लेकर जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं वो एक एप्लीकेशन लिखते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को जिसमें कि ये लिखा जाता है कि जो प्रपोजल है वो मोस्ट बेनिफिशियल है कंपनी के लिए. In this process formed, the prospectus is not necessary. मतलब इस प्रोसेस में जो prospectus है वो necessary नहीं होता है. But the letter of placement with the terms of the issue is essential. मगर जो letter of placement होता है जो कि जिसमें terms होती हैं issue की वो जरूरी होता है. In such a case, there is no need of underwriting because placement offer a guarantee for sale of issue. मतलब इस केस में जो underwriting है उसकी जरूरत नहीं पड़ती है क्योंकि जो placement होता है वही गारंटी देता है sale of issue की. And no registration is required if the issue is placed directly with the buyer. और इसमें यदि हम बायर के साथ डायरेक्टली इशू कर रहे हैं शेयर को, डायरेक्टली इसमें इशू हो रहा है शेयर, तो हमें रजिस्ट्रेशन की जरूरत भी नहीं पड़ती है. इन प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर नो लॉन्ग प्रोसीजर इज रिक्वायर्ड फॉर इशू ऑफ शेयर. प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर में कोई भी लॉन्ग प्रोसीजर नहीं होती है इशू ऑफ शेयर की. The cost incurred in private placement of shares is minimal and a very simple process of raising fund is applied. मतलब जो कॉस्ट होती है प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स में वो बहुत ही मिनिमल होती है और इसमें बहुत सिंपल प्रोसेस होती है फंड रेज करने की. ठीक है. Non-lock-in period in case of private placement of shares. Section 39. In case of private placement of shares, the allottees are not allowed to sell their shares for a minimum period of 3 years from the date of allotment. मतलब सेक्शन 39 के अकॉर्डिंग जो प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स है उसमें जो अलॉटीज हैं वो उनको अलाउ नहीं होता है कि वो अपने शेयर्स को सेल कर सके मिनिमम पीरियड ऑफ 3 इयर्स में. मतलब 3 इयर्स के अंदर वो अपने शेयर्स को किसी और को सेल नहीं कर सकते डेट ऑफ अलॉटमेंट से. मतलब जिस डेट को शेयर्स अलॉट हुए हैं उस डेट से 3 इयर्स तक वो अपने शेयर्स को किसी और को अलॉट नहीं कर सकते हैं. इसी पीरियड को हम कहते हैं लॉक इन पीरियड. Accounting treatment. Accounting treatment related to private placement is similar to the public subscription as in case of application and allotment of shares. मतलब जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होता है प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर का वो सेम होता है जैसा कि पब्लिक सब्सक्रिप्शन में होता है इन केस ऑफ एप्लीकेशन और अलॉटमेंट ऑफ शेयर. एप्लीकेशन और अलॉटमेंट ऑफ शेयर के टाइम जो भी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होता है वो प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स में और पब्लिक सब्सक्रिप्शन में दोनों में सेम होता है. यहाँ पर हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है. यदि आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा. थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो. प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा. और यदि आपको कोई भी डाउट हो या आप किसी भी टॉपिक पे चाहते हैं मैं वीडियो बनाऊं तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा. थैंक्स फॉर वॉचिंग.